हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 केमिस्ट्री की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के परीक्षा अध्ययन के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, इसलिए वीडियो पूरा वॉच करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, किसी द्रव में आवासशील विलेय घोलने पर कम होता है तो क्या कम हो जाता है? हिमांक। दूसरा है, किसी घोल के अनुसंख्यक गुण आधारित होते हैं तो किस पर आधारित होते हैं? विलेय के कणों की संख्या पर। तीसरा है, शुद्ध जल की मोलरता है तो क्या होती है? 55.6। चौथा है, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा तो किसका उच्चतम होगा? 1.0 मोलर Na2SO4 विलयन का। पांचवा है, रासायनिक रूप से अर्ध पारगम्य झिल्ली है तो कौन सी है? कॉपर फेरोसाइनाइड। छठवा है, परासरण दाब पाई, आयतन भी व ताप टी के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है तो कौन सा कथन असत्य है? सी और डी वाला। सातवां है, निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है तो कौन नहीं है? वाष्प दाब। आठवां है, परासरण दाब का सूत्र है तो क्या सूत्र है? पाई इज इक्वल्स टू nRT/V। नवा है, पीतल है, पीतल क्या है? एक ठोस विलयन। दसवां है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या क्या कहलाती है? मूललता। 11वां है, गैसों की द्रव्य विलेयता का नियम दिया था तो किसने दिया था? हेनरी ने। इसके बाद रिक्त स्थान है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मूलों की संख्या खालिस्तान कहलाती है, क्या कहलाती है? मूललता। दूसरा है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या क्या कहलाती है? तो मूलरता। तीसरा है, मूललता का मात्रक खालिस्तान होता है तो क्या होता है? मूल प्रति केजी। चौथा है, जल की मूलरता खालिस्तान होती है तो कितनी होती है? 55.56। पांचवा है, ताप में वृद्धि करने से गैसों की द्रव्य विलेयता खालिस्तान होती है तो घटती है। छठवां है, आवासशील विलेय को विलायक में घोलने से विलयन का वास्तव खालिस्तान हो जाता है तो कम हो जाता है। इसके बाद सत्य सत्य है, अणुसंख्यक गुण विलेय की प्रकृति पर निर्भर होते हैं तो असत्य है। क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुण नहीं है, असत्य है। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवरण विलेय के मूल प्रवाह के तुल्य होता है, सत्य है। चौथा है, द्रव के क्वथनांक पर द्रव का वाष्पदाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है तो यह असत्य है। मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है तो ये सत्य है। और छठवा है, हिमांक में अवनमन विलेय की मूललता के समानुपाती होता है तो ये भी सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी है, पहली सही जोड़ी है परासरण दाब, तो ये किससे मैच करेगा? वांटअप नियम से। दूसरा है हिमांक में अवनमन, ये किससे मैच करेगा? डेल्टा टी एफ इजक्वल्स टू के एफ गुणा एम। और तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन, ये किससे मैच करेगा? डेल्टा टी बी इजक्वल्स टू के बी गुणा एम। चौथा है मोलरता, ये मोलरता किससे मैच करेगा? मोलों की संख्या से। पांचवा है ठोस बिलियन, ठोस बिलियन क्या है? ठोस प्रवस्था में बिलियन। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन युक्त पैलेडियम। दूसरा है, नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो क्या सूत्र है? n बराबर W गुणा 1000 बटा E गुणा V। तीसरा है, प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई लिखिए, तो क्या होती है इकाई? ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। चौथा है, विलयन का वास्तव ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो क्या सूत्र है? PS बराबर पी नॉट गुणा एक्स नॉट। पांचवा है, किसमिस जल में क्यों फूल जाती है, तो क्यों फूल जाती है? अंतःपराशरण के कारण। छठवा है, PS बराबर पी नॉट गुणा एक्स नॉट, यह व्यंजक क्या कहलाता है? तो ये व्यंजक राउल्ट का नियम है। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। इसके बाद है सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन, इसके ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो पहला है, विशिष्ट चालकता की इकाई है तो क्या इकाई है? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है तो क्या है? ग्रेफाइट। तीसरा है, SnCl2 प्लस 2HgCl2 अभिक्रिया के बाद Hg2Cl2 प्लस SnCl4 यह क्रिया कहलाती है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स क्रिया। चौथा है, सेल स्थिरांक है तो सेल स्थिरांक क्या है? L/A। पांचवा है, सेल स्थिरांक की इकाई होती है तो क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। छठवा है, विलयन की चालकता निर्भर नहीं होती, किस पर निर्भर नहीं होती? विकिरण पर। सातवां है, प्रबलतम अपचायक है तो कौन है? क्रोमियम यानी Cr। आठवां है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने का सूत्र है तो क्या सूत्र है? Z बराबर W बटा I गुणा T। नवा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव खालिस्तान होता है, कितना होता है? 0.0 वोल्ट। दसवां है, किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात किया जाता है तो किसके ज्ञात किया जाता है? नाना समीकरण से। 11वां है, लोहे में जंग लगने की क्रिया खालिस्तान है तो क्या है? संक्षारण की क्रिया है।
इसके बाद रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला है धात्विक चालकों में खालिस्तान गुण अपरिवर्तित रहते हैं, तो कौन से गुण अपरिवर्तित रहते हैं? रासायनिक। दूसरा है प्रतिरोध का व्युत्क्रम खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? चालकता। तीसरा है किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता खालिस्तान कहलाती है, तो क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। चौथा है 1 फैरड विद्युत का मान खालिस्तान कूलम होता है, तो कितने कूलम होता है? 96,500। लोहे पर जंग लगना एक खालिस्तान का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? संक्षारण का। छठवां है विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो क्या होती है इकाई? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सातवां है सेंटीमीटर इनवर्स खालिस्तान की इकाई है, तो किसकी इकाई है? सेल स्थिरांक की। आठवां है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव का मान खालिस्तान होता है, तो 0.0 वोल्ट। नवा है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम गुणा सेंटीमीटर। 10वां है तन्यता बढ़ाने पर खालिस्तान चालकता घट जाती है, तो विशिष्ट चालकता घट जाती है। 11वां है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो प्रबल विद्युत अपघट्य। 12वां है चालकता खालिस्तान का व्युत्क्रम होती है, तो किसका व्युत्क्रम होती है? प्रतिरोध का। 13वां है विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर खालिस्तान हो जाता है, तो घट जाता है। 14वां है एसिटिक अम्ल एक खालिस्तान विद्युत अपघट्य है, तो कैसा विद्युत अपघट्य है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। 15वां है लोहे पर जिंक की परत चढ़ने की क्रिया खालिस्तान कहलाती है, क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। 16वां है H2O2 सेल खालिस्तान सेल कहलाता है, कौन सा सेल कहलाता है? ईंधन सेल। 17वां है सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में खालिस्तान प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? H2SO4। 18वां है शुष्क सेल में कैथोड खालिस्तान का बना होता है, किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। इसके बाद सत्य देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो सत्य है। दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यह सत्य है। तीसरा है एनोड वह इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीकरण होता है, तो ये सत्य है। चौथा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 1 वोल्ट होता है, तो ये भी सत्य है। पांचवा है नैनस समीकरण इलेक्ट्रोड विभव पर ताप एवं विद्युत अपघट्य की सांद्रता के प्रभाव को दर्शाता है, तो ये भी सत्य है। छठवा है किसी सेल का मुक्त ऊर्जा में होने वाली परिवर्तन डेल्टा जी नॉट बराबर -NF ई नॉट सेल है, तो ये सत्य है। सातवां है द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, तो यह सत्य है। आठवां है शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य का विलयन प्रयुक्त किया जाता है, तो ये असत्य है। नवा है ईंधन सेल में ईंधन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो ये सत्य है। तांबे के बर्तन नीले हरे होना संक्षारण क्रिया का उदाहरण है, तो ये भी सत्य है। इसके बाद सही जोड़ियों पर मूव करते हैं। पहली सही जोड़ी है विशिष्ट चालकता, ये किससे मैच करेगी? अपनी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से। दूसरा है कुचालक, तो कुचालक किससे मैच करेगा? जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती। तीसरा है तुल्यांकी चालकता, ये किससे मैच करेगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा इक्यू इनवर्स। चौथा है विशिष्ट प्रतिरोध, यह किससे मैच करेगा? ओम गुणा सेंटीमीटर। पांचवा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भव, ये किससे मैच करेगा? 0 वोल्ट से। इसके बाद दूसरी सही जोड़ी है ईंधन सेल, ईंधन सेल किससे मैच करे? अपना अधिकतम दक्षता होती है। और दूसरा है सीसा संचायक सेल, तो ये किससे मैच करेगा? 38% H2SO4 बिलियन। तीसरा है संक्षारण, संक्षारण किससे मैच करेगा? विद्युत रासायनिक घटना है। और चौथा है 1 फैराड कितना होता है? 96,500 कूलम। पांचवा है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ना, ये क्या है? गैल्वेनीकरण। इसके बाद एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालक में वृद्धि होती है या कमी, तो क्या होता है? इसमें वृद्धि होती है। दूसरा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है? विद्युत अपघटनी सेल। तीसरा है मानक अवस्था में सेल में विद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी होती है, तो कितनी होती है? 1 मोलर। चौथा है वह विलयन क्या कहलाएगा जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता है, तो कौन सा विलयन कहलाएगा? रेडॉक्स। पांचवा है सेल के ईएमएफ को किसके द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है? विभव मापी के द्वारा। चौथा है जंग का रासायनिक सूत्र है, तो क्या सूत्र है? Fe2O3 गुणा XH2O। सातवां प्रश्न है किसी सेल का ईएमएफ एवं साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध लिखिए, तो क्या संबंध होता है इसमें? log Kc बराबर n ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। आठवां है लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये गैल्वेनीकरण कहलाती है। नवा है आयनों की विलायक योजन से चालकता अधिक होती है या कम, तो ये कम होती है। 10वां है मोलर चालकता का सूत्र लिखिए, तो क्या सूत्र होगा? लैम्डा m बराबर कप्पा गुणा भी। इसी के साथ अपना दूसरा चैप्टर फिनिश हो जाता है।
इसके बाद तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी, इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? सक्रिय द्रव्यमान पर। चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दाब से प्रभावित नहीं होगी? कौन सी प्रभावित नहीं होगी? N2+O2 रिवर्सिबल 2NO। तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक के लिए सक्रियण ऊर्जा होती है, तो कैसी होती है? उत्पाद की सक्रियण ऊर्जा से कम। चौथा है अभिक्रिया दर का मात्रक है, तो अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या है? मोल प्रति लीटर गुणा सेकंड इनवर्स। पांचवा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर खालिस्तान हो जाती है, कितनी हो जाती है? 2 गुना अधिक हो जाती है। छठवा है वेग बराबर के ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात 1/2 और बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात 3/2 के लिए अभिक्रिया की कोटि है, तो अभिक्रिया कोटि कितनी होगी? 2। सातवां है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ये गुलबर्ग तथा बागे ने। आठवां है अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं होता है, कितना नहीं होता? 0 नहीं होता। नवा है अर्ध आयु काल प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु होगा, जबकि के का मान दिया है 5.5 गुणा 10 की घात -14, तो कितना होगा? 1.26 गुणा 10 की घात 13 सेकेंड। इसके बाद रिक्त स्थान है एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन एक खालिस्तान कोटि की अभिक्रिया है, तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? आभासी एक कणक कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा है सेकंड इनवर्स खालिस्तान की इकाई है, तो किसकी इकाई होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की। तीसरा है H2O2 का अपघटन खालिस्तान कोटि की अभिक्रिया है, तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की। चौथा है H पॉजिटिव आयन तथा OH नेगेटिव आयन के संयोग से जल अणु बनाने की क्रिया खालिस्तान क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है? तीव्रगामी क्रिया। पांचवा है तीव्र अभिक्रिया खालिस्तान सेकंड से कम समय में संपन्न हो जाती हैं, तो कितने सेकंड से कम समय में संपन्न हो जाती हैं? 10 की घात -14 सेकंड से। छठवां है अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या खालिस्तान कहलाती है, क्या कहलाती है? आणविकता। सातवां है आर्हेनियस समीकरण खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? K बराबर AE⁻−EA/RT। आठवां है अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के खालिस्तान होती है, तो समानुपाती। नवा है वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं खालिस्तान कहलाती हैं, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 10वां है किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण खालिस्तान होता है, तो एकांक हो। इसके बाद सत्य है सक्रिय द्रव्यमान नियम का प्रतिपादन गुलबर्ग एवं बागे ने किया, तो ये सत्य है। दूसरा है शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर नहीं होती है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है रेडियो एक्टिव तत्व का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो यह सत्य है। चौथा है अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान है, तो ये सत्य है। पांचवा है अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो ये भी सत्य है। छठवां है उच्च सक्रियण ऊर्जा वाले अभिक्रियाएं मंदगामी अभिक्रियाएं होती हैं, तो ये सत्य है। सातवां तापमान गुणांक यानी ताप गुणांक बराबर KT/KT+10 बराबर 2 या 3, तो ये असत्य है क्योंकि KT+10 ऊपर होता है और KT नीचे होता है। इसके बाद सही जोड़ियां हैं। पहला है आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण किससे मैच करेगा? K बराबर AE⁻−EA/RT मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है आणविकता। आणविकता क्या होगी? भिन्नात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती। तीसरा है NH4NO2 N2+2H2O, तो ये किससे मैच करेगा? अपना प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दूसरा है 2FeCl3 + SnCl2 अभिक्रिया करके SnCl4 + 2FeCl2 बनाते हैं, तो ये किससे मैच करेगा? अपना तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तीसरा है CH3COO C2H5 + H2O रिवर्सिबल CH3COOH + C2H5OH, ये किससे मैच करेगा? अपना आभासी एक अणुक अभिक्रिया से। इसके बाद एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र है, तो अर्धायु काल का सूत्र क्या होगा? T½ बराबर 0.6931/K। दूसरा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर। तीसरा है ताप बढ़ाने से गैसीय अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दर बढ़ जाती है। चौथा है विकिरण के अवशोषण से संपन्न होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पांचवा है समय के किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर खालिस्तान की दर, उस समय की कौन सी दर कहलाती है? तो कौन सी दर कहलाती है? ताक्षणिक दर।
छठवा है आर्हेनियन समीकरण लिखिए। तो आर्हेनियन समीकरण क्या है? के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सातवां है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो कितनी क्या इकाई होगी? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। इसी के साथ अपना 3 चैप्टर होता है समाप्त। अब इसके बाद चौथा चैप्टर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसमें पहला क्वेश्चन है Fe2 पॉजिटिव आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो कितनी है? 4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है एक संक्रमण तत्व का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d5 है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 26। तीसरा है संक्रमण तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो किसमें प्रवेश करता है? n-1 कोष के ड्यूब कोष में। चौथा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन लवण बनाते हैं। ठोस अवस्था में कौन सा यौगिक रंगीन होगा? तो कौन सा यौगिक रंगीन होगा? CuF2। पांचवा है डी ब्लॉक के तत्वों के लिए सही कथन है, तो कौन से सही कथन है? कि ये सभी धातुएं हैं, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ये रंगीन तथा जटिल आयन बनाते हैं, और ये सभी, यानी इसका ये सभी वाला आंसर डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद छठवा है सांद्र H2SO4 में KMnO4 की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर एक हरा तेलीय यौगिक बनता है, तो जो अत्यधिक विस्फोटक होता है, तो यह यौगिक है। तो यह यौगिक क्या है? Mn2O7। दूसरा है K2Cr2O7 का अम्लीय विलयन में तुल्यांकी भार होता है, तो कितना होता है? 49। तीसरा है लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारता घटती है। नवा है एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? Tm। 10वां है अंतः संक्रमण तत्व है, कौन सा अंतः संक्रमण तत्व है? Ce। अब इसके बाद रिक्त स्थान है एफ ब्लॉक के तत्व खालिस्तान तत्व कहलाते हैं, तो कौन से तत्व कहलाते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। दूसरा है संक्रमण धातुएं खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तीसरा है अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खालिस्तान है, तो क्या होता है? n-2 f0 से 10 n-1 d0 से 1 ns²। और पांचवा है कैलोमेल का सही सूत्र है, तो कैलोमेल का सही सूत्र क्या होगा? Hg2Cl2। और छठवा है Ni2 पॉजिटिव का रंग खालिस्तान होता है, तो कैसा होता है? हरा। इसके बाद है सत्य। पहला है अंतिम इलेक्ट्रॉन 4 ऑफ उपकोष में प्रवेश करने वाले तत्व लैंथेनाइड होते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा है पी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो यह सत्य है। तीसरा है KMnO4 में Mn संक्रमण तत्व है, तो ये सत्य है। चौथा है K2Cr2O7 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो ये सत्य है। पांचवा है B2O5 ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो ये अपना असत्य है। इसके बाद सही जोड़ी है TiCl4 प्लस AlC2H5 का होल थ्राइस, ये किससे मैच करेगा? अपना जिगलर निट्राट उत्प्रेरक। दूसरा है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु क्या किससे मैच करेगी? लैंथेनाइड धातु प्लस आयरन। तीसरा है एक्टिनाइड किससे मैच करेगा? रेडियोधर्मी। चौथा है MCO4 में CO का होल 6 में M है, तो M क्या होगा इसमें? ये मैच करेगा अपना Cr से, यानी क्रोमियम। पांचवा है नारंगी धूम्र क्या होगा? CrO2Cl2। छठवा है Mn किससे मैच करेगा? अपना +7 ऑक्सीकरण अवस्था। अब है इसके बाद एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। डी ब्लॉक के तत्व खालिस्तान कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व। दूसरा है डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते? कौन कौन से तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते? Zn, Cd और Hg। दूसरा है KMnO4 को सूर्य के प्रकाश में रख दे तो इसका क्या होगा? तो क्या होगा? इसका अपघटन हो जाएगा। चौथा है लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में से किसमें संकुचन अधिक होगा? तो किसमें अधिक होगा? एक्टिनाइड में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पांचवा है डी ब्लॉक के तत्वों में Zn की परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करने का क्या कारण है? तो क्या कारण इसका? डी उपकक्ष का पूर्ण भरा होना। छठवा है संक्रमण धातु के लवण सामान्यतः रंगीन क्यों होते हैं? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। सातवां है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? Ar4s² 3d1। इसी के साथ आपका चौथा चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद पांचवा चैप्टर है उपसय संयोजन यौगिक। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू रखते हैं। पहला है संकुल यौगिक CONH3 का होल 6 Cl3 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे? तो कितने आयन उत्पन्न होंगे? 3। दूसरा है NiCO का होल 4 का IUPAC नाम है, तो इसका IUPAC क्या नाम है?
टेट्रा कार्बोनिल निकिल। तीसरा है CONH3 का होल 5 BrSO4 एवं CONH3 का होल 5 SO4 Br की निम्न समावयवता दर्शाते हैं। तो कौन सी समावयवता दर्शाते हैं? आयरन समावयवता। चौथा है K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी तो कितनी होगी? 2, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पांचवा है KCOCO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है तो क्या है? -1। छठवा है CuNH3 का होल टेट्राइज SO4 में Cu की समन्वय संख्या है तो कितनी है इसमें? 4। सातवां है K2FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो +4, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब रिक्त स्थान पहला है प्रस्फुटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक का सूत्र है तो क्या सूत्र है? PbC2H5 का होल टेट्राइज। दूसरा है इलेक्ट्रॉन युग्मदाता खालिस्तान कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? संलग्नी या लिगैंड। तीसरा है संलग्नी तथा धातु आयन के मध्य खालिस्तान बंध बनता है तो कौन सा बंध बनता है? उपसंयोजी बंध। चौथा है K2PtCl6 में Pt की समन्वय संख्या है तो कितनी है? 6। पांचवा है EDTA खालिस्तान लिगैंड है तो ये हेक्सातंतुर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। छठवा है CONH3 का होल 4 Cl2Cl संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या है तो कितनी होती है इसमें? 2। सातवां है EDTA का रासायनिक नाम है तो क्या नाम है? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसके बाद सत्य है गेगनार्ड अभिकर्मक संकुल यौगिक है तो एकदम असत्य है, ये कार्बधात्विक यौगिक है। दूसरा है एथिलीन डाईएमीन द्विक लवण है तो ये भी असत्य है क्योंकि ये संकुल लवण है। तीसरा है फेरोसीन की संरचना सैंडविच के समान संरचना कहलाती है तो सत्य है। चौथा है निकिल CO4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है तो ये सत्य है। पांचवा है कीलेट संलग्नी अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं तो ये सत्य है। इसके बाद सही जोड़ियां हैं। पहला है उदासीन लिगैंड, ये किससे मैच करेगा? अपना CO। दूसरा है जी से लवण, ये किससे मैच करेगा? अपना KPtCl3 N2C2H4। और चौथा है संलग्नी, ये किससे मैच करेगा? अपना H2O से। पांचवा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किससे मैच करेगा? अपना मैग्नीशियम से। छठवा है प्राथमिक संयोजकता, किससे मैच करेगा? अपनी ऋणात्मक आयन से। अब है एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर। तो पहला है CONH3 का होल 5 BrSO4 तथा CONH3 का होल 5 SO4 Br किस प्रकार की समावयवता है? तो किस तरीके के समावयवी हैं ये? आयनन समावयवी। दूसरा है ऐसे उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजी बंध बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? संलग्नी या लिगैंड। तीसरा है FeCl3 ट्रिपल नेगेटिव में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसमें? +3। चौथा है एक कार्बधात्विक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं तो क्या पाए जाते हैं? नहीं। पांचवा है किस प्रकार के संकुल के IUPAC नामकरण में 8 शब्द लगाते हैं तो किसमें लगाते हैं? ऋणायन संकुल आयन में। इसी के साथ 5वां चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प है एल्किल हैलाइड Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में बनाता है तो क्या बनाता है? गेगनार्ड अभिकर्मक। दूसरा है किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है तो किसका अधिक है? तो इसका होगा CHCl3 का, नहीं CH2Cl2 का। तीसरा है आयोडीन तथा NaOH को निम्न के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म बनता है तो किसके साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म बनता है? C2H5OH के साथ। चौथा है निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है तो किसका नाम है? कार्बोनिल क्लोराइड यानी COCl2 का। पांचवा है निम्न में से कौन सबसे आसानी से SN1 अभिक्रिया देगा तो कौन देगा? CH3 का होल थ्राइस Ci। छठवा है एल्किल आयोडाइड का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं इसको? फ्रैंकलिन-स्टाइन रिएक्शन। इसके बाद रिक्त स्थान है CH3CHCl2 खालिस्तान हैलाइड कहलाता है तो कौन सा हैलाइड कहलाता है? जैम डाई हैलाइड कहलाता है। दूसरा है खालिस्तान हैलाइड के सूंघने से बेहोशी आती है तो कौन से किसको सूंघने से बेहोशी आती है? क्लोरोफॉर्म्स के। तीसरा है क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरल की क्रिया से खालिस्तान बनती है तो क्या बनती है? DDT। चौथा है सैंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद खालिस्तान है तो क्या उत्पाद इसका? हेलोएरीन। चौथा है सैंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद खालिस्तान है तो क्या है? हेलोएरीन। पांचवा है C6H6Cl6 का व्यापारिक प्रचलित नाम है तो क्या है इसका नाम? BHC, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
इसके बाद सत्य सत्य देख लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अभिलेय है, तो ये सत्य है। दूसरा है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है, तो यह सत्य है। तीसरा है आयोडोफॉर्म का उपयोग पूतिरोधी के रूप में किया जाता है, यानी ये सत्य है। चौथा है एसिटिक एसीटोन तथा व्यंजक चूर्ण की क्रिया से क्लोरोबेंजीन बनता है, तो यह सत्य है। पांचवा है CH3OH से क्लोरोफॉर्म नहीं बनाया जा सकता, तो ये सत्य है। इसके बाद सही जोड़ियां हैं। पहला है विलियमसन संश्लेषण, ये किससे मैच करेगा? ईथर से। दूसरा है निश्चेतक या संज्ञाहारी, ये किससे मैच करेगा? अपना क्लोरोफॉर्म से। तीसरा है सैंडमेयर अभिक्रिया, ये किससे मैच करेगा? अपना हेलोएरिन से। चौथा है रीमल्टीमैन अभिक्रिया, ये किससे मैच करेगा? अपना सैलिसैल्डिहाइड से। पांचवा है उल्मान अभिक्रिया, ये किससे मैच करेगा? अपना डाइफेनाइल से। अब है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। गैमेक्सिन का सूत्र लिखिए, तो गैमेक्सिन का सूत्र क्या होगा? C6H6Cl6 यानी BHC। दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CCl2F2 क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं इसको? फ्रीऑन। तीसरा है शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान किससे की जाती है? तो किससे की जाती है? AgNO3 से। चौथा है क्लोरोबेंजीन की किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है? तो किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है? क्लोरल से। तीसरा है बुर्ज संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का। छठवा है DDT का रासायनिक नाम लिखिए, तो क्या नाम है इसका? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसी के साथ आपका छठवां चैप्टर भी क्लियर होता है। इसके बाद सातवें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्राथमिक अल्कोहल है, तो प्राथमिक अल्कोहल क्या है? एथिल अल्कोहल। दूसरा है निम्न में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो कौन कर देता है? C6H5OH यानी फिनॉल। तीसरा है निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो किसका यूज करते हैं? डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5 का। चौथा है लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो किसका परीक्षण किया जाता है? अल्कोहलों का। पांचवा है अल्कोहल सोडियम के क्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है? RONA यानी सोडियम एल्कोक्साइड। इसके बाद रिक्त स्थान है। सीरे से खालिस्तान बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है? एथिल अल्कोहल। दूसरा है फिनॉल का स्वभाव खालिस्तान होता है, तो कैसा स्वभाव होता है इसका? अम्लीय। तीसरा है एथिल अल्कोहल से पीने से खालिस्तान आता है, तो क्या आ जाता है? नशा। चौथा है परिशुद्ध अल्कोहल में खालिस्तान एथिल अल्कोहल होता है, तो 100% अल्कोहल। पांचवा खालिस्तान के कारण अल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, तो हाइड्रोजन बंध के कारण। छठवा है एनिसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करके खालिस्तान और खालिस्तान का मिश्रण बनाता है, तो आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल बनाता है। इसके बाद सत्य सत्य है। पहला है मैथिल अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है, तो ये असत्य है। दूसरा है प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं, तो ये असत्य है। तीसरा है फिनॉल संचारक होते हैं, तो ये सत्य है क्योंकि अम्ल होते हैं ये। चौथा है तत्व त्वचा पर एथिल अल्कोहल के गिरने से घाव बन जाते हैं, तो यह सत्य है। पांचवा है ईथर ज्वलनशील होते हैं, तो ये सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी है। पहली है कास्ट स्प्रेड, ये किससे मैच करेगा? अपना मैथिल अल्कोहल से। दूसरा है शराब या स्पिरिट ऑफ वाइन, ये किससे मैच करेगा? अपना एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH से। तीसरा है कार्बोलिक अम्ल, ये किससे मैच करेगा? अपना फिनॉल से। चौथा है ROR, ये किससे मैच करेगा? अपना ईथर। पांचवा है सीरा, ये किससे मैच करेगा? अपना शर्करा विलयन। इसके बाद है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। परिशोधित अल्कोहल क्या है? तो ये किस क्या है? ये 95.5% एथिल अल्कोहल। दूसरा है हल्के इंजन में ईंधन के रूप में प्रयुक्त अल्कोहल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पावर अल्कोहल। तीसरा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एनहाइड्राइड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ईथर। तीसरा है किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा है फिनॉल नीले लिटमस को कैसा रंग देते हैं? तो कैसा रंग देते हैं? ये लाल रंग दे देते हैं। इसी के साथ आपका सातवां चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद आठवां चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन बा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए इसके भी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है यूरोट्रोपिन किस यौगिक से बनाया जाता है? तो किससे बनाया जा सकता है? फॉर्मल्डिहाइड से। दूसरा है कैनिजारो क्रिया नहीं देता, तो कौन नहीं देता? CH3CHO। तीसरा है रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो क्या है? एल्डिहाइड। चौथा है फॉर्मेलिन का प्रमुख अवयव है, तो क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। पांचवा है सबसे अधिक अम्लीय है, तो कौन है? CF3COOH। इसके बाद पहला आता है रिक्त स्थान में
प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर खालिस्तान बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड। दूसरा है अचार, चटनी, मुरब्बे में परिरक्षक पदार्थ के रूप में खालिस्तान अम्लों का उपयोग किया जाता है। किसका अम्ल किया जाता है? एसीटिक अम्ल का। तीसरा है फॉर्मल्डिहाइड में अमोनिया मिलाकर संघनन करने से खालिस्तान बनता है तो क्या बनता है? यूरोट्रोपिन। चौथा है कीटोन अपचयित होकर खालिस्तान अल्कोहल बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? द्वितीयक अल्कोहल। चौथा है कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को खालिस्तान कर देते हैं तो क्या कर देते हैं? लाल। इसके बाद सत्य सत्य है, फॉर्मल्डिहाइड के अपचयन से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है तो ये असत्य है। दूसरा है स्टीफन अभिक्रिया से केवल एल्डिहाइड बनते हैं तो ये सत्य है। तीसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल से क्रिया कर एस्टर बनाते हैं तो ये भी सत्य है। चौथा है एसिटल्डिहाइड में बहुलीकरण क्रिया नहीं होती है तो यह सत्य है। पांचवा है एसिटिक अम्ल में से किसके सिरके जैसी गंध आती है तो ये अपना सत्य है। अब इसके बाद सही जोड़ियां हैं। पहला है रोजनमुंड अभिक्रिया, ये किससे मैच करेगा? अपना एल्डिहाइड से। दूसरा है कैनिजारो रिएक्शन, ये किससे मैच करेगी? अपनी अम्ल का सोडियम लेवल प्लस अल्कोहल से। तीसरा है ईटार्ड रिएक्शन, ये किससे मैच करेगी? अपनी बेंजल्डिहाइड से। चौथा है पायरोलिग्नियस अम्ल, ये किससे मैच करेगा? अपना एसिटिक अम्ल से। पांचवा है बेलेरेल्डिहाइड, ये किससे मैच करेगा? अपना पेंटेनॉल से। अब इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है रोजनमुंड अभिक्रिया में CH3COCl का अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है तो किसकी उपस्थिति में होता है? PDBaSO4 की, यानी पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की। दूसरा है फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से कौन सी गैस प्राप्त होती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा है बेंजल्डिहाइड की KCN के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम लिखिए तो क्या नाम इसका? बेंजोइन संघनन। चौथा है अमोनिलिक सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है? टॉलन अभिकर्मक। चौथा है एसिटल्डिहाइड को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर कौन सा पदार्थ बनता है तो कौन सा पदार्थ बनता है? क्लोरोफॉर्म। इसी के साथ आपका 8वां चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद 9वां चैप्टर है एमीन। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका मीरबैन का तेल है तो मीरबैन का तेल क्या है? नाइट्रोबेंजीन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए दूसरा है C6H5N2Cl क्यूप्रस क्लोराइड बटा HCl C6H5Cl अभिक्रिया है तो कौन सी अभिक्रिया? ये सैंडमेयर अभिक्रिया। तीसरा है एनिलीन ठंडे में नाइट्रस अम्ल यानी NaNO2 प्लस HCl से अभिकृत करने पर देती है तो क्या बनाती है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी C6H5N2Cl। चौथा है आइसोसाइनेट परीक्षण देता है तो कौन देता है? 1 डिग्री एमीन। पांचवा है मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का उत्पाद है तो क्या है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। छठवा है निम्न में से कौन सा एजो समूह है तो कौन सा एजो समूह है? बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन बॉन्ड। सातवा है जो एमीन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करेगा वह है तो वह कौन सा एमीन है? NH3 का होल थ्राइस एन यानी तृतीयक एमीन। फिर आठवा है कौन सी अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन नहीं देगी? कौन सी अभिक्रिया नहीं देती? CH3NC लिथियम एल्यूमिनियम H4 से इसका अपचयन करना है। नवा मिथाइल साइनाइड जल अपघटित होकर देता है तो क्या देता है? CH3COOH। 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बलता वॉन्स्टेड क्षार है तो कौन है? बेंजीन अमीन यानी कि C6H5NH2। इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो पहला है एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित खालिस्तान के कारण होती है तो किसके कारण होती है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। दूसरा है प्राइमरी एमीन को खालिस्तान व खालिस्तान के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनेट उत्पन्न करती है तो क्या किसके साथ गर्म करने पर? हेलोफॉर्म तथा कास्टिक क्षार के साथ। तीसरा है मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा खालिस्तान क्षारीय होते हैं तो ये अधिक क्षारीय होते हैं। चौथा है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एक खालिस्तान पदार्थ है तो कौन सा पदार्थ है? ये विस्फोटक। पांचवा है एल्किल आइसोथायोसाइनाइड को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर खालिस्तान बनता है तो क्या बनता है? एल्किल साइनाइड बनता है। छठवा है C6H5COOH प्लस खालिस्तान फिर अभिक्रिया के बाद C6H5NH2 प्लस N2 प्लस CO2 बनता है तो इसमें क्या आएगा? NH3। सातवां है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद खालिस्तान होता है तो क्या होता है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। इसके बाद सत्य सत्य है। पहला है मेथिल आइसोसाइनाइड विषैली होती है तो एकदम सत्य है। दूसरा है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से प्राथमिक एमीन बनते हैं तो एकदम सत्य है। तीसरा है एनिलीन की प्रकृति अम्लीय होती है तो यह सत्य है। चौथा है नाइट्रोबेंजीन से विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं तो यह सत्य है। पांचवा है एथिल अमीन जल में विलेय हैं जबकि एनिलीन नहीं तो ये भी सत्य है।
इसके बाद सही जोड़ियां हैं। पहला है विस्फोटक, ये किससे मैच करेगा अपना टीएनटी से यानी ट्राई नाइट्रो टॉलुइन से। तीसरा है हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये किससे मैच करेगा C6H5SO2Cl से। तीसरा है सरसों के तेल के समान गंध किस में आती है तो मैसिल आइसोथायोसाइनेट में। चौथा है प्राथमिक एमीन, ये किससे मैच करेगा RNH2 से। पांचवा है डाई एजोनियम लवण, ये किससे मैच करेगा अपना C6H5N2Cl से। छठवा है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये किससे मैच करेगा अपना F यानी कि प्राथमिक एमीन से। इसके बाद है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला है मैथिल आइसो साइनाइड बनाने की क्रिया का नाम क्या है तो क्या नाम है कार्बेल एमीन अभिक्रिया। दूसरा है तित्यक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता, क्यों नहीं होता त्रिबिम बाधा के कारण। तीसरा है मीरबेन का तेल क्या है तो मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौथा है C6H5NH2 को NaNO2+HCl की उपस्थिति में 0.0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर C6H5N2Cl बनाता है, इस अभिक्रिया का नाम है तो क्या नाम है इसका डाई एजोटाइजेशन या फिर डाई एजोटीकरण। पांचवा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र है तो क्या सूत्र है C6H5N2Cl। छठवा है हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए तो क्या सूत्र है C6H5SO2Cl। सातवां है C6H5NH2+CHCl3+3KOH एल्कोहलीय विलयन में C6H5NC+3HCl+3H2 बनाता है, इस अभिक्रिया का नाम है तो क्या नाम है इसका कार्बेल एमीन अभिक्रिया। आठवां है C6H5N2Cl प्लस क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl की उपस्थिति में C6H5Cl+N2 बनाता है, इस अभिक्रिया का नाम है तो क्या नाम है इसका सैंडवायर अभिक्रिया। तो इसी के साथ आपका 9वां चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद 10 चैप्टर स्टार्ट करते हैं जय बड़ू। तो पहला है इसमें आधुनिक विज्ञान के अनुसार कार्बोहाइड्रेट हैं, तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार कार्बोहाइड्रेट क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है पौधों की कोशिका का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है तो क्या है सेलुलोज। तीसरा है दूध में उपस्थित डाइसेक्राइड है तो दूध में उपस्थित डाइसेक्राइड क्या है लैक्टोज। चौथा है कौन ग्लिसराइड नहीं है तो कौन ग्लिसराइड नहीं है साबुन। पांचवा है एंजाइम होते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक। छठवा है कौन सा अम्ल एक विटामिन है तो कौन सा अम्ल एक विटामिन है एस्कार्बिक एसिड। सातवां है आरएनए में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता थायमीन नहीं पाया जाता, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आठवां है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है तो डायबिटीज। नवा है विटामिन B1 का नाम है तो क्या नाम है थायमीन। 10वां है ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है प्रोटीन के द्वारा। इसके बाद रिक्त स्थान है ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त खालिस्तान सेक्राइड है तो कौन सा सेक्राइड है मोनोसेक्राइड। दूसरा है अल्फा अमीनो समूह एवं डी कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाले बंध खालिस्तान कहलाता है, कौन सा बंध कहलाता है पेप्टाइड बंध। तीसरा है न्यूक्लिक अम्लों का प्रमुख कार्य खालिस्तान का संश्लेषण करना है, किसका संश्लेषण प्रोटीन का। चौथा है खालिस्तान रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है तो कौन है विटामिन के। पांचवा है विटामिन ए की कमी से खालिस्तान रोग हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है रतौंधी। छठवा है विकृतीकृत प्रोटीन की खालिस्तान संरचना को प्रभावित नहीं करता है तो कौन सा संरचना को प्राथमिक संरचना को। सातवां है हीमोग्लोबिन आयरन का खालिस्तान यौगिक है तो कौन सा यौगिक संकुल यौगिक। आठवां है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है तो क्या है राइबोफ्लोविन। इसके बाद सत्य सत्य है। पहला सत्य सत्य है ग्लूकोज एक प्रोटीन है तो यह सत्य है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा है स्टार्च के जलावघटन से ग्लूकोज बनता है तो ये सत्य है। तीसरा है एंजाइम प्रोटीन होते हैं तो ये भी सत्य है। चौथा है प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते हैं तो कौन ये असत्य हो जाएगा। पांचवा है अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाती है तो ये सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी है। तो पहली सही जोड़ी में दुग्ध शर्करा ये किससे मैच करेगा अपना लैक्टोज से। दूसरा है ग्लूकोज ये किससे मैच करेगा अपना C6H12O6 से। तीसरा है विटामिन C ये किससे मैच करेगा अपना एस्कार्बिक एसिड। चौथा है डाइस्टेज किससे मैच करेगा अपना स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन। पांचवा है विटामिन के तो रक्त का थक्का जमना। इसके बाद है दूसरी सही जोड़ियाँ रिबोज शर्करा यानी राइबोज शर्करा ये किससे मैच करेगा अपना आरएनए से। दूसरा है स्टार्च ये किससे मैच करेगा अपना पॉलीसेकेराइड से। तीसरा है सुक्रोज ये किससे मैच करेगा C12H22O11 से। चौथा है एल्डोहेक्सोज ये किससे मैच करेगा अपना ग्लूकोज से। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है तो कौन सा बंध जोड़ता है पेप्टाइड बंध। पांचवा है मुंह की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टाइलिन पाया जाता है। इसके बाद तीसरा है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन उत्तरदायी है तो कौन सी प्रोटीन उत्तरदायी है फाइब्रिनोजन।
चौथा है जल में मिले विटामिन लिखिए, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन बी तथा सी। पांचवा है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है, तो क्या है? ग्लूकोज। छठवा है दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड शर्करा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? लैक्टोज। सातवां है बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए, तो क्या नाम होता है उसका? केरेटिन व फाइब्रोइन। आठवां है प्रोटीन के एक लक का नाम लिखिए, तो इस प्रोटीन के एक लक का क्या नाम होता है? अमीनो एसिड। इसी के साथ अपन कंप्लीट कर चुके हैं सारे ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद अपन करते हैं बोर्ड परीक्षा के ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए, तो बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है सोडियम क्लोराइड CaCl में यदि सीजियम आयन Cs पॉजिटिव की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव की समन्वय संख्या होगी, तो कितनी होगी? 8। दूसरा है सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल की अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल है, तो कौन है? अधिशोष से हट चुका है अपनी सिलेबस से। तीसरा है चूना पत्थर अयस्क को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये निष्पादन अभिक्रिया है। चौथा है आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो कौन देता है? बर्नडिग्री एमीन। पांचवा है दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, तो क्या है? लैक्टोज। इसके बाद रिक्त स्थान है। पहला है पिघली हुई अवस्था में सोडियम क्लोराइड के विद्युत का सुचालक होने का कारण खालिस्तान है, तो क्या कारण है? आयनों की गतिशीलता। दूसरा है कैल्फोटाइराइट खालिस्तान धातु का मुख्य अयस्क है, किस धातु का? कॉपर का। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास श्वेत फास्फोरस वाष्प अवस्था में खालिस्तान संगठन रखता है, तो कौन सा संगठन रखता है? P4। चौथा है CONH3 का होल टेट्राइड Cl2 Cl संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या होगी, तो कितनी होगी? 2। पांचवा है ऑरलॉन में एकलक खालिस्तान होता है, तो क्या होता है? एक्राइलोनाइट्राइल। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास सही जोड़ियाँ। तो पहला है शॉर्ट की दोष, ये किससे मैच करेगा? अपना NaCl से, हट चुका है सिलेबस से। दूसरा है स्वर्ण संख्या, ये किससे मैच करेगा? अपना द्रव स्नेही क्लोराइड कोलाइड। तीसरा है भ्रंजक चूर्ण, ये किससे मैच करेगा? अपना CaOCl2 से। चौथा है प्राकृतिक रबर, ये किससे मैच करेगा? अपना C वाले यानी कि आइसोप्रीन से। पांचवा है बैकेलाइट, बैकेलाइट किससे मैच करेगा? अपना B वाले यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके बाद है एक शब्द में उत्तर। तो पहला है चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात लिखिए, तो क्या होता है? 0.225, ये सिलेबस से हट चुका है अपने। दूसरा है आर्हेनियस समीकरण है, तो आर्हेनियस समीकरण क्या है? K बराबर AE⁻AA/RT। तीसरा है निकिल के शोधन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम लिखिए, तो क्या प्रक्रम है? मांड प्रक्रम। चौथा है मौसम विज्ञान के परीक्षणों के लिए गुब्बारों में कौन सी उत्कृष्ट गैस भरी जाती है, तो कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। पांचवा है संक्रमण धातु के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं, क्यों? तो इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसी के साथ ये सेट खत्म होता है। इसके बाद आता है बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2020। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है, तो कौन है? ग्रेफाइट। फिर है अर्ध आयु काल प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु होगा जबकि K बराबर 5.5 गुणा 10⁻14 सेकेंड इनवर्स हो, तो कितना होगा? 1.26 गुणा 10⁻13 सेकेंड। तीसरा है पायस एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मक्खन। पायस का उदाहरण है, तो क्या है? मक्खन। दा वाला है इसका। बॉक्साइड अयस्क है, तो कौन किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। और लास्ट वाला है K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है होगी, कितनी होगी? 3। इसके बाद नेक्स्ट है पहला है आंवला में विटामिन खालिस्तान पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। दूसरा है मरकरी खालिस्तान धातु है, तो कौन सी धातु है? द्रव धातु है। तीसरा है नियोप्रिन खालिस्तान रबर है, तो कौन सी रबर है? संश्लेषित। चौथा है स्कंदन खालिस्तान के ठीक विपरीत प्रक्रिया है, तो किसके विपरीत प्रक्रिया है? पैप्टीकरण के। और पांचवा है आर्थोफोरोफेरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था खालिस्तान होती है, तो कितनी होती है? +3। अब इसके बाद सही जोड़ियां हैं। पहला है शॉर्ट की दोष, ये किससे मैच करेगा? अपना NaCl से। दूसरा है फ्रिंकल दोष, ये किससे मैच करेगा? अपना AgCl से। तीसरा है अनुचुंबकत्व, ये किससे मैच करेगा? अपना O2 से। फिर है चौथा जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड किससे मैच करेगा? ZnS से, जिंक सल्फाइड से। और फिर पांचवा है क्यूप्राइड, क्यूप्राइड किससे मैच करेगा? अपना Cu2O से। इसके बाद है सत्य सत्य। पहला है समूह 16 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, तो ये असत्य है।
दूसरा है एक हैलोजन परमाणु दूसरे हैलोजन के साथ जुड़कर अंतरा हैलोजन यौगिक बनाते हैं, तो ये सत्य है। तीसरा है एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं, तो ये सत्य है। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थिलिक अम्ल की क्रिया से टेरिलीन बनता है, तो ये सत्य है। इसके बाद है स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, तो ये असत्य है। इसके बाद बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2021 जो कि नहीं हुआ था, अब इसके बाद 2022 का देखें। तो पहला है शुष्क बर्फ है तो कौन क्या है, आणविक ठोस। दूसरा है किस यौगिक में 8:8 समन्वय संख्या पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, CsCl में। तीसरा है रक्षी क्लोराइड की तरह कार्य करने वाला सॉल है, तो क्या है, जिलिटिन। चौथा है कैलोमल है तो कैलोमल क्या है, Hg2Cl2। पांचवा है किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो किसमें करता है, OF2 में। छठवां है नायलॉन उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, पॉलीएमाइड का। सातवां है निम्न में से कौन सा प्रशांतक है, तो कौन है, सेकोनल। इसके बाद रिक्त स्थान है। पहला है कुल खालिस्तान प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। दूसरा है अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के खालिस्तान होती है, तो समानुपाती। तीसरा है स्कंदन खालिस्तान की विपरीत प्रक्रिया है, तो किसके विपरीत प्रक्रिया है, पेप्टिकरण के। चौथा है फ्लोरस्पार का सूत्र खालिस्तान है, तो क्या है, CaF2। पांचवा है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान तत्व की होती है, तो किसकी होती है, क्लोरीन की। छठवा है टेफ्लॉन खालिस्तान का बहुलक है, तो किसका बहुलक है, टेट्राफ्लोरा एथिलीन का। और फिर लास्ट है सातवां फ्यूरासिन खालिस्तान औषधि है, तो कौन सी औषधि है, पूतिरोधी औषधि है। इसके बाद सही जोड़ियां हैं, तो पहली सही जोड़ी है कांच, ये किससे मैच करेगा अपना, अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है धातु मल, ये किससे मैच करेगा अपना, CaSiO3 से। तीसरा है वर्ग समतलीय, ये किससे मैच करेगा अपना, XeF4 से। चौथा है उदासीन लिगैंड, ये किससे मैच करेगा अपना, CO। और पांचवा है स्पिरिट ऑफ वाइन, ये किससे मैच करेगा अपना, C2H5OH से। और छठवा है अपना प्राथमिक एमीन, ये किससे मैच करेगा अपना, RNH2 से। और लास्ट वाला है ग्लूकोज, ये किससे मैच करेगा, C6H12O6 से। इसके बाद एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। पहला है आर्यनीय समीकरण है, तो आर्यनीय समीकरण क्या होगा, K बराबर AE⁻⁻RT। दूसरा है कैंसर के उपचार में आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम लिखिए, तो क्या है, रेडॉन। तीसरा है बेंजल्डिहाइड की KCN के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम लिखिए, तो क्या क्रिया का नाम है, बेंजोइन संघनन। चौथा है तृतीयक एमीन का एसिडिटीकरण नहीं होता, क्यों नहीं होता, त्रिविम बाधा के कारण। पांचवा है बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए, तो क्या नाम है, केराटिन और फाइब्रोइन। छठवा है पॉलीथीन का एकलक लिखिए, तो पॉलीथीन का एकलक क्या है, एथीन यानी पॉथल। सातवा है किसी एक ज्वरनाशी का नाम लिखिए, तो क्या है इसका नाम, एस्पिरिन। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अपन बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर कंप्लीट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है, RONA यानी सोडियम एल्कोक्साइड। दूसरा है निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय है, CF3COOH। तीसरा है परासरण दाब का सूत्र है, तो क्या सूत्र है, पाई = nRT/V। चौथा है बेग के गुणा ए की सक्रिय द्रव्यमान की घात 1/2, बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात 3/2 के लिए अभिक्रिया की कोटि है, तो कितनी है, 2। पांचवा है आंतः संक्रमण तत्व है, तो कौन सा है, CE। और छठवा है K2FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +4। सातवां है एल्किल आयोडाइड का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया से होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे, फ्रैंकलाइस्टाइन रिएक्शन। इसके बाद है दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है EDTA का रासायनिक नाम क्या है, तो EDTA का रासायनिक नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। दूसरा है एनिसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करके खालिस्तान और खालिस्तान का मिश्रण देता है, तो किसका मिश्रण देता है, आर्थो पैरा नाइट्रो एनिसोल का। तीसरा है मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा खालिस्तान क्षारीय होते हैं, तो अधिक क्षारीय होते हैं। चौथा है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, तो क्या नाम है इसका, राइबोफ्लेविन। पांचवा है जल की मोलरता खालिस्तान होती है, तो कितनी होती है, 55.56।
छठवा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान खालिस्तान होता है तो कितना होता है 0.0 वोल्ट। छठवा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान खालिस्तान होता है कितना होता है 0.0 वोल्ट। सातवां है Ni2 पॉजिटिव का रंग खालिस्तान होता है तो कैसा होता है हरा। इसके बाद सही जोड़ियां हैं। पहली है हाफमैन ब्रोमाइड, ये किससे मैच करेगा प्राथमिक एमीन से। दूसरा है दुग्ध शर्करा, किससे मैच करेगा लैक्टोज से। तीसरा है सुक्रोज, ये किससे मैच करेगा सीट ऑयल H22O11 से। चौथा है एल्डोहेक्सोज, ये किससे मैच करेगा ग्लूकोज से। पांचवा है एमएन, एमएन किससे मैच करेगा अपना +7। छठवा है प्राथमिक संयुक्ता, ये किससे मैच करेगी अपनी ऋणात्मक आयन से। और सातवां है ROR, ये किससे मैच करेगा अपना ईथर से। इसके बाद एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर है। पहला है DDT का रासायनिक नाम है तो क्या नाम है इसका डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथेन। दूसरा है युग्मन अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो युग्मन अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी C6H5N2Cl प्लस फिनॉल NaOH की उपस्थिति में C6H5N2 फिर फिनॉल बनाती है। तीसरा है हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र क्या है C6H5SO2Cl। तीसरा है प्रोटीन के एक लग का नाम लिखिए तो प्रोटीन के एक लग का नाम क्या है अमीनो एसिड। पांचवा है मोलर चालकता का सूत्र लिखिए तो मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है लैम्डा m बराबर होता है कप्पा गुणा भी। और छठवा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए तो दर स्थिरांक की इकाई क्या है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सातवां है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा Ar4s² 3d1। इसी के साथ कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होते हैं फिनिश। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।